Hello everyone, you have a warm and most welcome Conquer the English. So Conquer the English is a way where you can learn everything easily. So dear student, today we will do a topic figure of speech. We call it literary device or poetic device also, and in Hindi language अलंकार, अलंकारों के नाम से जानते हैं. आई थिंक नाम तो सुना होगा. All of us unaware of this topic, that is why it is not implemented in our education system, even in our classrooms. But today we will discuss this topic, and I hope after it you become a good speaker, good writer, or good human being. If you want to powerful your imagination, अगर आप अपनी imaginations को पंख देना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपके पास वर्ड होने चाहिए, कहने का तरीका होना चाहिए, एक वे होना चाहिए जिससे जो है आपकी बात क्लियरेंस किसी के सामने आ जाए. सो व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच? वर्ड और फ्रेज दैट मेक्स आवर लैंग्वेज ब्यूटीफुल, इंप्रेसिव, इफेक्टिव. वी कॉल इट फिगर ऑफ स्पीच. जो वर्ड और फ्रेज हमारी लैंग्वेज को ब्यूटीफुल बना देते हैं, इफेक्टिव बना देते हैं, इंप्रेसिव बना देते हैं, वही तो फिगर ऑफ स्पीच है. अब फिगर ऑफ स्पीच डिवाइडेशन के ऊपर डिपेंड करता है. सो आप किसी की प्रेज करना चाहते हो तो व्हाट यू से, आप किसी की प्रेज करना चाहते हो, आप बोलते हो कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो, वो आपको थैंक यू बोलेगा और ओके. बट अगर आप इसी बात को एक बहुत ही ग्रेट, इफेक्टिव और इम्प्रेसिव तरीके से बोले कि आप चांदी जैसा रंग है आपका और सोने जैसे बाल, एक आप ही धनवान है, बाकी सब हैं कंगाल. सो वही बात में कितना इफेक्ट आ जाएगा. सेकंड एग्जाम्पल इज, आप ऐसे कह सकते हैं कि वल्लभ भाई पटेल जी को इंडिया का आयरन मैन बोला जाता है. अब आयरन मैन, उनकी बॉडी आयरन की थोड़ी ना बनी हुई थी, उनका व्यक्तित्व ऐसा था, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी. अब बोलते हैं चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई. सिंपल सी बात है, बट आप इसको इतने इफेक्टिव तरीके से बोल सकते हो, राइमिंग में आ सकता है, उसको आप गा सकते हो. सो यही जो है फिगर ऑफ स्पीच है. वी हैव numberless figure of speech, but for our education purpose we will do 15 figure of speech here. So I want to tell some names. First is simile, second metaphor, third personification, fourth hyperbole, fifth pun, sixth lithos, seventh paradox, eighth antithesis, 9 oxymoron, 10th apostrophe, 11th metonymy, 12th sycdoche, 13 symbol, 14 imaginary. And these are very beneficial for you. So dear student, let's see first figure of speech. First figure of speech is simile. 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 Simile means उपमा. उपमा means आप किन्हीं दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हो. इसके लिए आपके पास दो थिंग्स का होना बहुत जरूरी है. कंपैरिजन करेंगे आप दो चीजों में जो हर तरीके से डिफरेंट है, बट किसी एक पॉइंट पर वो जो है एक जैसी हैं. सो हियर आई हैव सम एग्जांपल्स. हर फेस इज लाइक ए मून. हर फेस इज लाइक ए मून. लाइक अ मून. हमने बोला कि उसकी फेस मून के जैसी है. सो यहां पर क्या हो गया? सिमिली हो गया. हमने लाइक वर्ड को यहां पर ऐड कर दिया है. सो हिज फीट एज सॉफ्ट एज लोटस. उसके पांव इतने सॉफ्ट हैं जितना कि लोटस का फ्लावर होता है. थर्ड एग्जाम्पल इज, लाइफ इज एज बोरिंग एज ए स्टोरी ट्वाइस टोल्ड. लाइफ इतनी बोरिंग है जैसे कोई कहानी दो बार ही सुना दी गई हो. Third, my love is like a red rose. Here we use some word like, as, or as like.
सो यही वर्ड जो है डिनोट करते हैं कि आपका सिमिली है। जब आप किसी दो चीजों का कंपैरिजन करते हो तो जब वहां पर लाइक और एज वर्ड का यूज करते हो तो वहां पर सिमिली होता है। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच इज हियर मेटापर। मेटापर इज ऑल्सो ए कंपैरिजन। मेटापर में भी कंपैरिजन होता है, बट डिफरेंस क्या है कि जो कंपैरिजन है जो वो इम्प्लिक्ट होता है, नोट एक्सक्लिक्ट होता है। जो कंपैरिजन है वो इम्प्लिक्ट होता है। सो हियर इट इज inherent and understood in the description, it is in implied simile. ओके, वहां पर हम कंपैरिजन कर रहे थे कि उसका चेहरा कैसा है, मून के जैसा है, और हम यहाँ कह रहे वो तो बिल्कुल मून है। सी इज लुक लाइक मून, वो तो मून के जैसी ही दिखती है। मून के जैसी नहीं, वो तो मून ही है। लाइफ इज अ रेस, लाइफ रेस है। The camel is the sheep of the desert. Camel is the sheep of the desert. Miss camel sheep के जैसा नहीं है, वो sheep ही है डेजर्ट का। लाइफ रेस जैसी नहीं है, लाइफ रेस ही है। Variety is the spices of life. लाइफ में वेराइटीज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। यानी कि लाइफ में वेराइटीज होती ही हैं, कभी कैसा होता है कभी कैसा होता है। सो विद दिस एग्जांपल यू हैव अंडरस्टैंड इट बेटर कि कंपैरिजन है, बट एज और लाइक वर्ड का यूज इस जो है फिगर ऑफ स्पीच में नहीं किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट, लेट्स बिगिन। थर्ड फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सनोफिकेशन। पर्सनोफिकेशन मीनिंग मानवीकरण। मानवीकरण कर दिया जाता है किनका? नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स के पर्पज से दिखाया जाता है। जैसे कि कोई पेड़ बात कर रहा है, रेन बात कर रही है, मून बात कर रहा है, सन बात कर रहा है, कोई लीव बात कर रही है, वॉल बात कर रही है। वो करती हैं? नहीं करती हैं। उनमें कोई एक्सप्रेशन होता है? नहीं होता है। वो कोई जो है फीलिंग शो करती हैं? नहीं करती हैं। बट हम क्या करते हैं? पर्सनोफिकेशन करते हैं। पोएट क्या कर देते हैं? पर्सनोफिकेशन कर देते हैं। उन चीजों को बोलते हुए दिखा देते हैं, उन चीजों को एक्टिविटी करते हुए दिखा देते हैं। यही पर्सनोफिकेशन होता है। लेट्स सी द पर्सनोफिकेशन इन दिस फिगर ऑफ स्पीच। नॉन लिविंग थिंग्स एंड एब्स्ट्रैक्ट ideas are described as if they have life or they are living beings. Here also example, here walls also listen. यहाँ पर दीवारें कोई भी कान होते हैं, सुना है ना, बहुत बार सुना होगा आपने इस जो है लाइन। That does not spare anything. Death किसी को नहीं छोड़ती। अब डेथ थोड़ी ना किसी को ले जाती है, तो टाइमिंग होती है। आगे हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। ओके, अब हेल्दी माइंड मीन्स हेल्दी माइंड थोड़ी ना कोई बादाम खा के माइंड जो है हेल्दी हो जाता है। वो कोई थोड़ा दिखता है कि वो पावरफुल हो गया है। या द एंगर ऑफ अ पर्सन ईट्स हिम, द एंगर ऑफ अ पर्सन ईट्स हिम। सो डियर स्टूडेंट, आई होप विद दिस एग्जाम्पल you have to understand all of these figure of speech. We will continue if your aspiration, if your intention improve me, I will definitely come with a new video. Have a good day. God bless you all.